दोस्तों, मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के कई तरीके बताए गए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण तरीका है तलाक मुबारक। और मुबारक का अर्थ होता है आपसी सहमति से मुक्ति, यानी पति और पत्नी दोनों की सहमति से विवाह संबंध को समाप्त करना। सरल शब्दों में समझें तो जब पति और पत्नी दोनों ये महसूस करते हैं कि वे अब साथ साथ नहीं रह सकते और दोनों अपनी मर्जी से अलग होना चाहते हैं, तब वे मुबारक तलाक का सहारा लेते हैं। इस प्रकार के तलाक में किसी एक पक्ष की जबरदस्ती नहीं होती, बल्कि दोनों पक्ष बराबर रूप से अलग होने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए इसे आपसी सहमति से होने वाला तलाक भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अहमद और सारा की शादी को कई साल हो चुके हैं, लेकिन समय के साथ दोनों के विचारों में इतना अंतर आ गया है कि उनके बीच लगातार विवाद होने लगे हैं और दोनों को यह महसूस होने लगा है कि साथ रहने से दोनों की जिंदगी और कठिन होती जा रही है। ऐसी स्थिति में यदि अहमद और सारा दोनों आपसी सहमति से निर्णय लेते हैं कि वे सम्मान पूर्वक अलग हो जाएंगे, तो वे मुबारक तलाक का रास्ता अपना सकते हैं। दोस्तों, मुबारक तलाक की प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं है, लेकिन इसे सही तरीके से और सोच समझ कर करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई कानूनी विवाद ना हो। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि आपसी सहमति का बनना। इसका मतलब है कि पति और पत्नी दोनों को तय करना होता है कि वे स्वेच्छा से अलग होना चाहते हैं और इस निर्णय पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। जब दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं, तब तलाक मुबारक की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि प्रस्ताव और स्वीकृति का। इस चरण में पति या पत्नी में से कोई भी व्यक्ति यह प्रस्ताव रख सकता है कि वे दोनों मुबारक के माध्यम से निकाह को समाप्त कर लें। जब दूसरा पक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो तलाक की प्रक्रिया प्रभावी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर सारा कहती है कि अब हमारे लिए साथ रहना संभव नहीं है और हम आपसी सहमति से तलाक मुबारक ले लें, और अहमद इस बात को स्वीकार कर लेता है, तो ये प्रस्ताव और स्वीकृति मानी जाएगी। इसके बाद आमतौर पर एक लिखित समझौता तैयार किया जाता है, जिसे मुबारकनामा कहा जाता है। इस दस्तावेज में पति और पत्नी दोनों ये लिखित रूप में स्वीकार करते हैं कि वे अपनी मर्जी से विवाह संबंध यानी कि निकाह को समाप्त कर रहे हैं। इस समझौते में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी लिखी जाती है, जैसे महर की राशि का क्या होगा, बच्चों की देखभाल और कस्टडी किसके पास रहेगी, गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस की व्यवस्था क्या होगी, और संपत्ति या अन्य विवादों का समाधान कैसे किया जाएगा। इस लिखित समझौते को दोनों पक्षों के हस्ताक्षर के साथ तैयार किया जाता है और दो गवाह भी इसमें हस्ताक्षर करते हैं, ताकि भविष्य में ये प्रमाण के रूप में या सबूत के रूप में काम आ सके। कई लोग इस दस्तावेज को नोटरी से प्रमाणित भी करवा लेते हैं या किसी काजी के सामने भी तैयार कर सकते हैं, जिससे इसकी विश्वसनीयता और बढ़ जाती है। दोस्तों, तलाक मुबारक एक महत्वपूर्ण पहलू यानी इद्दत का भी होता है। इद्दत वह अवधि होती है जो तलाक के बाद पत्नी को पूरी करनी होती है। सामान्यतः यह अवधि लगभग 3 मासिक चक्र यानी कि लगभग 3 महीने की होती है। इस अवधि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि यदि पत्नी गर्भवती हो तो बच्चे की पितृत्व संबंधी स्थिति है वो स्पष्ट है, और साथ ही यह समय सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इद्दत की अवधि के दौरान पति को पत्नी के रहने और आवश्यक खर्च की व्यवस्था करनी पड़ सकती है, यदि दोनों के बीच ऐसा समझौता हुआ हो या परिस्थितियां ऐसी हो। दोस्तों, तलाक मुबारक का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें दोनों पक्षों के बीच सम्मान और सहमति का महत्व होता है। यह तलाक का ऐसा तरीका है जिसमें विवाद या संघर्ष कम होता है, क्योंकि दोनों पक्ष पहले ही अलग होने के लिए तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि इमरान और नाजिया की शादी को 10 साल हो चुके हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। समय के साथ दोनों के बीच विचारों का अंतर इतना बढ़ गया है कि वे लगातार झगड़ने लगे हैं। कई बार परिवार के लोगों ने समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। अंत दोनों ने यह निर्णय लिया कि वे शांति से अलग हो जाएंगे, ताकि बच्चों पर भी नकारात्मक प्रभाव कम पड़े। तब इमरान और नाजिया ने आपसी सहमति से तलाक मुबारक लेने का निर्णय किया और एक लिखित समझौता तैयार किया, जिसमें तय किया गया कि बच्चों की कस्टडी मां के पास रहेगी और पिता बच्चों की पढ़ाई और खर्च में आर्थिक सहायता देगा, जिसके लिए उन्होंने तय कर लिया कि भाई 5,000 6,000 जो भी है। इस प्रकार उन्होंने आपसी सहमति से निकाह
का जो रिश्ता था यानी निकाह को समाप्त कर लिया। दोस्तों, तलाक मुबारक की तुलना में यदि खुला से की जाए तो दोनों में महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देगा। खुला में सामान्यतः पत्नी तलाक की मांग करती है और कई बार उसे मेहर यानी अधिकार हैं जो छोड़ने पड़ सकते हैं, जबकि मुबारक में दोनों पक्ष बराबर रूप से अलग होना चाहते हैं और ये एक प्रकार से समझौते के आधार पर होने वाला तलाक होता है। इसके अलावा मुस्लिम कानून में तलाक के अन्य प्रकार भी हैं, जैसे तलाक एहसन, तलाक हसन, लेकिन तलाक मुबारक का महत्व इसलिए अलग है क्योंकि इसमें पति और पत्नी दोनों की इच्छा समान रूप से होती है। भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत तलाक मुबारक को मान्यता दी गई है और न्यायालय ने भी कई मामलों में इसे वैध माना है, बशर्ते कि यह स्पष्ट हो कि दोनों पक्षों ने बिना किसी दबाव के अपनी सहमति से निर्णय लिया है। इसलिए व्यवहारिक रूप से यह सलाह दी जाती है कि तलाक मुबारक लेते समय एक स्पष्ट लिखित दस्तावेज तैयार किया जाए, यानी कि तलाक मुबारकनामा तैयार किया जाए, उसमें गवाह रखे जाए और यदि संभव हो तो उसे नोटरी या किसी अधिकृत व्यक्ति के सामने प्रमाणित करवाया जाए। इससे भविष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो भी जाए तो उस दस्तावेज के आधार पर सच्चाई साबित करना आसान हो जाता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि तलाक मुबारक मुस्लिम कानून में एक ऐसा तरीका है जो पति और पत्नी को सम्मानपूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से अलग होने का अवसर देता है। जब दोनों ये महसूस करते हैं कि विवाह को यानी निकाह को आगे बढ़ाना संभव नहीं है, तब वे आपसी सहमति से इस रास्ते को चुन सकते हैं और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। इसी कारण तलाक मुबारक को अक्सर एक व्यवहारिक और संतुलित समाधान माना जाता है, क्योंकि इसमें विवाद कम होता है और दोनों पक्ष अपनी सहमति से जीवन का नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना, और अगर आप इसी प्रकार से हर कानूनी बिंदु को एकदम सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।